हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट की बात करें, 70 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है। मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज़बरदस्त जो शुरुआत हुई थी, अब यहाँ पे हमें गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। और जिस प्रकार से गिरावट यहाँ पे हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था बहुत अच्छी क्लोजिंग होगी, लाल निशान में मार्केट यहाँ पे आ जाए। फिलहाल तो उसी दिशा में चीज़ें जाती हुई देखने को मिल रही है। नैस्डैक ने तो लाल रंग दिखा भी दिया, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी गैप अप शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद गिरावट स्टार्ट होते हुए देखने को मिली है। जाते जाते एक और बार हम लोग ज़रूर चेक करेंगे कि क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस चल रहा है। हमारे एडीआर की बात करें, इन्फोसिस का एडीआर 3% ऊपर, विप्रो का एडीआर ऑलमोस्ट 5% के करीब ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर लाल रंग में चल रहा है, आईसीआईसी बैंक का एडीआर 1.25% ऊपर एंड डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर भी 0.5% थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी में भी लाल निशान देखने को यहाँ पर मिल रहा है, बट जितना हमारा चल रहा था गिफ्ट निफ्टी 900, 96, 99 उसी के आसपास यहाँ पे चल रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो केफिन टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई। स्टॉक लगभग 9-10% भागा और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के जो नंबर्स थे वो मार्केट को पसंद आए, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। रेवेन्यू कंपनी का काफ़ी अच्छा था। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में देखा गया तो थोड़ा हम लोगों को वीकनेस ज़रूर नज़र यहाँ पे आया था, बट रेवेन्यू को लेकर बाजार में हमें अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला है। देन मॉस चिप टेक्नोलॉजी की बात करें तो यस, आज के दिन ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर मॉस चिप टेक को यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा क्यों गिर रहा है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा भाई, जो भी ये सवाल पूछ रहे थे थोड़ा सीरियस हो जाओ मार्केट को लेकर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो, मुझे नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो में एक कंपनी है या नहीं है, एंड अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो कि ये गिरा क्यों है, तो लेट मी टेल यू कि फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होने के बाद इस कंपनी के नंबर आए थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी है, उसके नंबर कब है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो गिरा है वो नंबर के रिलेटेड ही गिरा है। रेवेन्यू 14% नीचे आया एंड कंपनी का जो पैट है लगभग 78% टूट गया। ठीक है, तो छोटी साइज़ की कंपनी है, अच्छे नंबर आएंगे तो भागेगा भी एकदम ज़ोरदार, खराब होगा तो पिटाई भी ज़ोरदार। और यही चीज़ आज के दिन होते हुए देखने को मिले। 10% से ज़्यादा नेट गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स मार्केट को अच्छे लगे, 5% की तेज़ी भी देखने को मिल गई। कैनरा बैंक ने भी काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाया, नेट इंटरेस्ट इनकम 13% से ज़्यादा भागा एंड प्रॉफिट की बात करें 2% का जंप हमें कैनरा बैंक में नंबर्स में देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक डेट चीज़ सामने आई है कि एचडीएफसी बैंक ने फाइन लगाया किसके ऊपर, कंपनी के सीईओ एंड सीएफओ के ऊपर। किस चीज़ के चलते? जो एमएसआरडीसी से रिलेटेड जो रिव्यू यहाँ पे चल रहा था, तो इस चीज़ को लेकर पता चल रहा है कि बिजनेस ओवर रिच से रिलेटेड कुछ फाइंडिंग्स यहाँ पे मिली है, तो इसीलिए इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई है। और कितने की पेनल्टी है? 1 लाख रुपया ईच। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिले। लेट्स सी कल क्या रिएक्शन बाजार का देखने को मिल जाता है। वैसे तो एडीआर में कोई खास बड़ी गिरावट नज़र नहीं आई है। देन एफएसएसआई की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो फूड से रिलेटेड चीज़ें अब थोड़ी स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो उन्होंने ऑर्डर दिया है भाई पेप्सी, रेड बुल, मॉन्स्टर को कि भाई आपके जो एनर्जी ड्रिंक है, हम भी उनको एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे बोल देते हैं क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग भी, लेबलिंग भी वैसी की है। तो उन्होंने कहा है भाई ये लेबलिंग हटा दो, एनर्जी ड्रिंक करके लिखा हुआ है ये गलत है। और इस चीज़ के लिए लगभग 90 दिन का टाइम उनको यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो मार्केट रिलेटेड आपको पता ही है, पेप्सी मतलब स्टिंग, उन्हीं के ऊपर एनर्जी ड्रिंक लिखा जाता है। ठीक है, वैसे देखा गया तो बाकी के भी जो प्रोडक्ट है सब ने एनर्जी ड्रिंक के नाम ही यहाँ पे हटाना है। ठीक है, तो ये एक वार्निंग एफएसएसआई ने जारी की है। अदानी ग्रीन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 42,000 करोड़ का मेगा कैपेक्स कंपनी करने वाली इसी फाइनेंशियल ईयर में, और टारगेट भी है इनका कि जो हम कह सकते हैं एनर्जी से रिलेटेड 5 गीगावाट और कैपेसिटी एडिशन इनको यहाँ पे इस साल में यहाँ पे करना है। पीएनजी ज्वेलर्स की बात कर लें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे, 8% की तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, रिटेल की अगर बात कर ले 56% ग्रोथ हमें देखने को मिले, वहीं पे नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर 105 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। देन लोरस लैब की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी के नंबर्स मार्केट को पसंद है। प्लस ब्रोकर्स की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बुलिश रिपोर्ट इस कंपनी को लेकर यहाँ पे बात सामने रखी है आफ्टर द नंबर्स। तो इसलिए कंपनी ऑल टाइम हाई पे हमें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो थोड़ा सा सावधानी भी बरतना। बहुत सारे फेक ईमेल्स भी भेजे यहाँ पे जा रहे स्कैमर्स के द्वारा, तो काफ़ी सोच समझ कर आपने जो भी चीज़ें करनी, किसी लिंक के ऊपर डायरेक्टली ब्लाइंडली भरोसा करके मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपने बरतनी है। देन दोस्तों अगर हम बात कर ले तो यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे
रातों रात यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। किस चीज़ को लेकर? आरबीआई ने यहाँ पे बताया था कि वो ट्रायल करना चाहते हैं 10 से 20 पॉलीमर नोट को लेकर, मतलब प्लास्टिक नोट को लेकर, बट सरकार के अप्रूवल के बिना हो नहीं सकता, तो सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। हालांकि ये भी बताया भाई कि कोई भी प्लान नहीं है कि जो पेपर करेंसी है उसको रिप्लेस करने से रिलेटेड। इसको लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि क्या फिर से नोटबंदी यहाँ पे होने वाली है, प्लास्टिक नोट, इंडियन करेंसी नोट। अगर आप इसके बारे में डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं, ये वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। देन दोस्तों गंदार ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो स्टॉक एकदम धाराशायी हो गया, 12-13% नीचे आया है। कंपनी के नंबर काफ़ी बढ़िया थे, 20% का सर्किट भी लगा था। तो ये गिरावट क्यों? तो गिरावट के पीछे का रीज़न है दोस्तों फ्लड। यस दोस्तों, बहुत बड़ा बाढ़ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सिलवासा में इनका हम लोग को जो प्लांट देखने को मिल जाता है, इसी चीज़ के चलते, ये डैमेजिंग के चलते ही गंदार ऑयल रिफाइनरी में 14% की गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली थी। एफआईएस की अगर बात करें तो कोई नई बात नहीं भाई, एफआईएस बिकवाली कर रहे, डीआईएस यहाँ पे खरीदारी कर रहे। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें तो चलिए अच्छी बात है, आज के दिन बाजार भी भाग रहा था, क्रूड नीचे आया था 96 के नीचे। रुपये यहाँ पे मतलब डॉलर रिस्क से रिलेटेड चीज़ें ठीक होते हुए थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। गोल्ड अगर देखा गया $4000 पे यहाँ पे चल रहा है। सिल्वर की कोशिश चल रही है 60 को क्रॉस करे, कर भी रहा है बट टिक नहीं पा रहा है। देन क्रूड की बात करें अभी भी 90 के नीचे है। WTI 82, मरबन की अगर बात करें तो 12.5% नीचे 85 के करीब देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों आलू की बात करें, आलू मतलब आपको पता है किसको आलू बोला जाता है? LNT। कोई ना रोज का कोई ना कोई इनको ऑर्डर मिलता रहता है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड। 10,000 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। किस चीज़ को लेकर? मुंबई में जो हाउसिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चलता है, तो एक बहुत बड़ा इनको प्रोजेक्ट यहाँ पे फिलहाल तो मिला है। देन दोस्तों E20 पेट्रोल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे अभी इनको यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है। किनके ओर से? बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलेटेड। यस दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे नितिन गडकरी को यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि वो मेटा, एक्स, गूगल की अगर बात कर ले, उनके ऊपर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? केस फाइल यहाँ पे कर सकते हैं, उनको सू कर सकते हैं। क्यों? उनके जो डीप फिक वाले वीडियो यहाँ पे चल रही थी E20 को लेकर, AI कंटेंट, उसको लेकर वो अब एक्शन यहाँ पे लेने वाले हैं इन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो ये चीज़ बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, तो उन्होंने हरी झंडी दे दी। वैसे तो E20 की बात होती है तो E20 जनता पार्टी आप सभी लोगों को पता है फॉर्म यहाँ पे हो चुकी है। एंड हम सभी लोगों को ये भी पता है कि 4 अगस्त को यहाँ पे क्या होने वाला है, एक और प्रोटेस्ट हम लोग को टुवर्ड्स द पार्लियामेंट E20 को लेकर, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है वो यहाँ पे फिलहाल तो प्लान कर रहे हैं। देन वेल्सपन कॉर्प की अगर बात कर ले दोस्तों तो 4% की तेजी भी देखने को मिली थी, बिकॉज कंपनी को 960 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिलते हुए देखने को मिला है। देन FSSAI से रिलेटेड एक और खबर भी है दोस्तों कि यहाँ पे हम देख सकते हैं FSSAI ने यहाँ पे लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। किसके? वेस्टर्न एग्रो प्रोडक्ट के एंड रेहान हेल्थ केयर के। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया जो लेबल रहता है दोस्तों उसके ऊपर, मतलब हम कह सकते हैं इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग डेट को यहाँ पे ऑल्टर कर दिया, एक्सपायरी डेट को चेंज कर दिया, बैच नंबर, मतलब मिसलीडिंग लेबल के थ्रू ये मतलब चीज़ें यहाँ पे कर रहे थे। अभी जैसे कि आपको पता है ना एक्सपायरी डेट रहता है, उसको हटा के नया डेट लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें पाई गई, इसीलिए इनका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। सो थोड़ी सी सावधानी बरतना भाई इन चीज़ों के प्रोडक्ट को लेकर। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें दोस्तों तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेटा है, ठीक है, वो लीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कस्टमर का जो एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो रहता है वो डेटा हम लोग को ब्रीच होते हुए देखने को मिला है। इसी चीज़ के चलते बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब एक्शन लिया है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वो यहाँ पे करने वाले हैं। लेट्स सी क्या चीज़ निकल कर यहाँ पे आती है। देन इंडिगो की बात करें, इंडिगो स्पाइस जेट आज के दिन क्यों भागे? ऑब्वियसली क्रूड ऑयल गिरा, US ईरान अटैक कर रहे थे वो रोक दिया, इसी चीज़ के चलते तेजी आई है। वैसे इंडिगो की अगर बात कर ले तो 28 जुलाई से हम कह सकते हैं कंपनी के नए CFO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। गौरव नेगी की बात करें, उन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया है। बिटकॉइन की बात करें 65 के नीचे यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं एक सडनली गिरावट, अचानक से सब कुछ हमें गिरते हुए देखने को मिल गया। इथेरियम में भी आप देख सकते हैं अचानक से गिरावट यहाँ पे आ गई, एंड इसीलिए अमेरिकन मार्केट भी हमें ऊपर से नीचे आते हुए देखने को मिला, एंड सेम नैस्डैक भी नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन वारी रिन्यूएबल की अगर बात करें दोस्तों तो 800 मेगावाट का यहाँ पे इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है सोलर EPC को लेकर। देन उसी के साथ साथ वारी रिन्यूएबल की अगर बात कर ले तो एग्रीमेंट इन्होंने यहाँ पे साइन किया है। इस चीज़ के चलते ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के रिन्यूएबल मार्केट में वो अब एंटर करने यहाँ पे जा रहे हैं, अच्छी बात है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कुछ कंपनी के नंबर जिनको आप लोगों ने जरूर स्टडी करना चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं, तो SPL की अगर बात कर ले इस कंपनी को जरूर नोट कर लेना। देन
एंटीलोपस सिलन एनर्जी की बात कर ले, इनके नंबर को आप स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर। बालाजी अमाइंस ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखा दिया, होम फर्स्ट ने अच्छे नंबर्स दिखा दिए, ग्रेविटा ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाए, मॉडटेक पैकेजिंग ने भी काफ़ी अच्छे नंबर दिखाए हैं, आरआर काबिल ने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हो। देन मनबा फाइनेंस के आप नंबर पढ़ सकते हो, सुमितोमो केमिकल्स ने भी काफ़ी कमाल के नंबर दिखाए हैं। सो रही बात अभी कल की, सो कल कौन कौन सी कंपनी के नंबर है, कल है 28 तारीख, तो फटाफट नोट कर लेना, ठीक है। अगेन हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, एजे के नंबर को आप ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, अंबुजा सीमेंट। आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी के नंबर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन और आगे बढ़ते, 4 पेज है टोटल, ठीक है। देन बड़ी ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी, देन सीवीबी के नंबर को ज़रूर स्टडी करना है, डीसीएम श्रीराम के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक नोट कर लेना, द्वारकेश शुगर की अगर बात कर ले, ठीक है, डीप इंडस्ट्री की बात कर ले, मतलब बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात कर ले, थोड़ा और फास्ट आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, HUL यूनिलीवर नोट कर लो भाई। देन उसी के साथ साथ थोड़ा और आगे यहाँ पे जाते हैं, कोई अगर छूट गया तो ये मत समझना ख़राब है, यस ज़रूर नोट कर लेना। देन उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, मैन इंफ्रा के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, पेज 3 के ऊपर चले जाते हैं। यस, नेटवेब टेक की बात कर ले, कल नंबर यहाँ पे आने वाले हैं, परादीप फॉस्फेट के नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। देन फाइज़र फार्मा वाली कंपनी नोट कर लो भाई। देन फिनिक्स लिमिटेड, ठीक है, रियल इस्टेट सेगमेंट आप सभी लोगों को पता है, बड़े बड़े मॉल्स देखने को मिल जाते हैं इनके। रेडिको की अगर बात कर ले, नोट कर लेना, देन ये नंबर को भी नोट कर लेना। देन उसके साथ आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, और कौन सी कंपनी, चलो पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं, आखिरी वाला पॉइंट है, थोड़ा फास्ट रखा है, अगेन कह रहा हूँ। यस, सुप्रीम इंडस्ट्री के नंबर, सुजलॉन एनर्जी के नंबर, टाटा कैपिटल के नंबर, त्रिवेणी इंजीनियर की बात कर ले, ठीक है, टीटी की प्रेस्टीज नोट कर ले, ठीक है। देन VBL की अगर बात कर ले, देन VST इंडस्ट्रीज़ नोट कर लेना, ठीक है। तो ये सारे नंबर जितने मैंने आपको नोट करवाए, उनके तो नंबर्स को हम लोगों ने ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।